हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जो वैदिक संहिताएं हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं वैदिक संहिताओं के बारे में, कौन कौन से वैदिक जो है ग्रंथ इनके बारे में आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और पढ़ते हैं वैदिक संहिताओं के बारे में। ठीक है, यदि हम बात करें वैदिक संहिताओं की, ठीक है, मैंने आपको जब जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ाया था, तो मैंने बहुत जगह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि इन सभी ग्रंथों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इन सभी को ही आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि इनकी उत्पत्ति आखिर कैसी हुई। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो वैदिक संहिताओं के अंतर्गत हम वैदिक ग्रंथों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें वैदिक संहिता के अंतर्गत हमें कौन कौन से ग्रंथों को पढ़ना है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वेद। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर हमें पढ़ना है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर हमें पढ़ना है आरण्यक, और फिर हमें पढ़ना है उपनिषद। तो इन सभी को हम बहुत ही ज्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और देखिए यहां से जो है बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आप एक एक करके ध्यान से इन सभी को पढ़ते हुए चलेंगे। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वेद को। ठीक है, यदि हम बात करें वेद की, तो जो वेद जो शब्द है यह संस्कृत की विद धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की जो है विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है या जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। क्या होता है? ज्ञान या जानना। ठीक है, और यदि हम बात करें वेद की, तो वेद एक जो है श्रुति ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? श्रुति ग्रंथ, मतलब जो वेद है इसे सुना जाता है। ठीक है, और इसको हम सुनकर ही ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका जो संकलन किया था, वह किया था, इसका जो संकलन है वह किया गया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा। ठीक है, तो इनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि संकलन जो होता है वो अलग होता है और रचना जो है वो अलग होती है। संकलन का मतलब होता है कि कोई रचना है वह अलग अलग खंडों में बटी हुई है। ठीक है, और उन सभी को जोड़कर एक खंड बना देना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्रंथ है, इसका ये मान लीजिए कोई एक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके अलग अलग जो पार्ट है, जैसे ये अलग अलग पार्ट है, तो इन सभी पार्टों को जोड़ करके एक बना देना, यह कहलाता है संकलन। जबकि रचना होती है वो होती है कि मतलब किसी ग्रंथ की शुरुआत से रचना करना, उसे अपने मन से लिखना, तो यह कहलाती है आपकी रचना। ठीक है, तो यह आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें वेद के बारे में ही, तो वेद को एक कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे वेद को कहा जाता है अपौरुषेय। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय, मतलब यह पुरुषों द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, और इनको कहा जाता है नित्य। नित्य यानी यह सत्य है, इनकी जो सत्यता है उसको ठकराया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी कहा जाता है वेद को। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए अगला जो कंसेप्ट है वो है वेद त्रयी। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो यहां पर आपको नाम से ही स्पष्ट होगा, वेद त्रयी यानी तीन वेद। ठीक है, तो वेद त्रयी किन किन वेदों को कहा जाता है? तो यदि हम बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको कहा जाता है वेद त्रयी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो विषय वस्तु है वो एक समान है। क्या है? विषय वस्तु
समान है, तो इस कारण से इनको कहा जाता है वेद त्रयी। जबकि जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसकी जो विषय वस्तु है वो अलग है, इस कारण से इसे अलग श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इन्हीं तीनों ग्रंथ को कहा जाता है क्या? आर्य ग्रंथ। क्या कहा जाता है? आर्य ग्रंथ। अर्थात इनकी जो रचना है वो आर्यों के द्वारा की गई है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम एक एक करके वेदों को पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं एक एक करके अपने वेदों को कि कौन कौन से वेद हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद जो है वो ऋग नामक धातु से बना हुआ है। ठीक है, और ऋग को कहते हैं ऋचाएं। क्या कहते हैं? ऋचाएं। ठीक है, और ऋचाएं को हिंदी में कहा जाता है पंक्ति। ठीक है, पंक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत देवताओं की स्तुति करने के लिए कुछ पंक्ति दी गई है। मतलब देवताओं की स्तुति के लिए कुछ ऋचाएं दी गई है, इस कारण से इस वेद को कहा जाता है ऋग्वेद। मतलब देवताओं की जो स्तुति है, देवताओं की स्तुति करने के लिए इनके अंतर्गत प्रार्थनाएं दी गई हैं। ठीक है, आप साधारणतः ऐसा समझ सकते हैं। यदि हम बात करें ऋग्वेद की तो यह पद्य में है, मतलब पंक्ति के रूप में है पूर्ण रूप से। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपके जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये सभी आप याद रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी रचनाएं हैं। तो यदि हम बात करें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं। 10,462 रचनाएं हैं। और यदि हम बात करें इसके बाद आगे तो देखिए यहां पर 10 मंडल की चर्चा हुई है, तो हम एक एक करके इन मंडलों को समझ लेते हैं कि आखिर इनके अंतर्गत क्या है। यदि हम बात करें मंडल की, ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल का उल्लेख है। यदि हम बात करें ऋग्वेद के पहले मंडल की, ठीक है, पहले मंडल की यदि हम बात करें तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और यह इसकी यदि हम बात करें तो यह सबसे नवीन मंडल है। इसकी जो विषय वस्तु है वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और यह जो मंडल है यह हमारे लिए सबसे ज्यादा नवीन मंडल है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले मंडल की, तो जो अगला मंडल है वह है दूसरा मंडल, और इसकी जो रचना की गई थी वह की गई थी भार्गव ऋषि के द्वारा। किसके ऋषि के द्वारा की गई थी? तो भार्गव ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके बाद यदि हम बात करें अगले मंडल की, तो अगला जो मंडल है वह है तीसरा मंडल, और जो तीसरा मंडल है इसकी रचना की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। विश्वामित्र, ये सभी देखिए ये ऋषि है सभी। ठीक है, तो इनकी रचना की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। और इसी मंडल में तो जो है गायत्री, सूर्य की पत्नी मतलब सावित्री को, सूर्य की पत्नी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र कौन? वही वाला ओम भूर्भुवः स्वाहा वाला, तो ये सभी आपने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अगले मंडल की, तो जो अगला मंडल है वह है चौथा मंडल। ठीक है, और जो चौथा मंडल है इसकी जो रचना है वो की गई थी क्षेपक या गोत्र मंडल के द्वारा। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी क्षेपक या गोत्र मंडल के द्वारा। और इसके द्वारा हमें कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होती है? कृषि संबंधी जानकारी तो जो है हमें इस मंडल से प्राप्त होती है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले मंडल की, तो जो अगला मंडल है वह है पांचवा मंडल, और पांचवा मंडल की जो रचना की गई थी वह की गई थी ऋषि अत्रि के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अत्रि के द्वारा। इसके बाद यदि हम बात करें अगले मंडल की, तो जो अगला जो मंडल है वो है छठवां मंडल,
और जो छठवां मंडल है इसकी रचना की गई थी भारद्वाज के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी भारद्वाज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें सातवें मंडल की, तो सातवें मंडल की रचना की गई थी वशिष्ठ के द्वारा, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। ठीक है, और यह जो मंडल है यह सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है। ठीक है, यह जो मंडल है, यह सातवां मंडल जो है वह सबसे प्राचीन है, और जो पहला मंडल है यह सबसे ज्यादा नवीन है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले मंडल की, तो अगला जो मंडल है वह है आठवां मंडल। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इसको गोला से कर देता हूं। तो यह जो मंडल है वो है आठवां मंडल, और आठवां मंडल के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, क्या है इस मंडल में। अगला जो मंडल है वो है नौवां मंडल, और नौवां मंडल जो है उसकी रचना जो है की गई थी अंगिरा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अंगिरा ऋषि के द्वारा। और इसमें तो जो है सोम देवता का उल्लेख किया गया है। किसका? सोमदेव का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो लास्ट मंडल है वो है दसवां मंडल। क्या है? वो है दसवां मंडल आपका। और जो दसवां मंडल है उसकी जो रचना की गई थी वह की गई थी उसूक्त ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? उसूक्त ऋषि के द्वारा। ठीक है, और यह जो मंडल है यह मतलब हम कह सकते हैं कि यह दूसरे नंबर का सबसे नवीन है। ठीक है, सेकंड सबसे नवीन। तो यह जो है ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। ठीक है, आप इन्हें याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी 10 मंडल हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो ऋग्वेद का जो अध्ययन करता था, ठीक है, यानी ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को हम कहते थे होत्र। क्या कहते थे? होत्र। यानी पढ़ने वाले पुरोहित को, यानी जो इसका अध्ययन करता था उसको कहते थे होत्र। पढ़ने वाले पुरोहित को कहा जाता था क्या? होत्र। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें अगला जो वेद है हमारा वो है यजुर्वेद। देखिए ऋग्वेद के बारे में इतनी ही बातें महत्वपूर्ण है, तो इतनी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें अगले वेद की, तो अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की यदि हम बात करें तो यजुर्वेद जो है यह यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। और यदि हम बात करें तो यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञ के से संबंधित जो विधि होती है उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मतलब यज्ञ से संबंधित जो विधि है, मतलब किस प्रकार से यज्ञ किया जाना चाहिए, उसकी हमें जानकारी इस वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो ऋग्वेद के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो यदि मंत्रों की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 1990 मंत्र हैं। कितने हैं? 1990, 1990। ठीक है, और इसके पुरोहित की यदि हम बात करें जो इसका अध्ययन करता था, ठीक है, तो पुरोहित की यदि हम बात करें तो पुरोहित को कहा जाता था क्या? अर्धव्यू। ठीक है, क्या कहा जाता था? अर्धव्यू। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें यजुर्वेद की, तो देखिए यजुर्वेद के द्वारा ही हमें दो मतलब खंड की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक खंड को कहा जाता था क्या? एक खंड को कहा जाता था कृष्ण, और एक खंड को कहा जाता था शुक्ल। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो यजुर्वेद है यह दो भागों में विभाजित था। एक को कहते थे कृष्ण और एक को कहते थे शुक्ल। कृष्ण जो था यह गद्य रूप में है। ठीक है, और जो शुक्ल है यह पद रूप में है। तो यह आप महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगले ग्रंथ की, जो अगला जो हमारा वेद है वह है अगला जो हमारा वेद है वह है सामवेद। ठीक है, और यदि हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। तो सामवेद की यदि हम बात करें तो यह जो
वेद है यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, मतलब गाई जा सकने वाली ऋचाएं। मतलब यदि हम बात करें तो यदि वर्तमान समय के संगीत को हम देखें तो हमें जो संगीत प्राप्त हुआ है वो इसी वेद से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसे हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक मतलब जो भारतीय संगीत के जनक हैं, जो सा रे गा मा पा धा नी सा, जो 7 स्वर हैं वो इसी से निकले हुए हैं, ठीक है। तो भारतीय संगीत का इसे जनक कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं उधार लिया गया है वेद। उधार लिया गया वेद। अब इसे उधार लिया गया वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अधिकांश जो श्लोक हैं या अधिकांश जो इसकी जानकारी है वो कहां से ली गई है? वो ऋग्वेद से ली गई है। तो इस कारण से इसे उधार लिया गया वेद कहते हैं। यदि हम बात करें इसके मंत्रों की तो इसके अंतर्गत हमें मंत्रों की यदि हम बात करें किसकी? मंत्र की, तो इसके अंतर्गत हमें 1549 मंत्र देखने के लिए मिलते हैं। 1549 1549 मंत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इसके यदि हम बात करें पुरोहित की तो इसके पुरोहित को कहते थे हम लोग, क्या कहते थे? उदात्र। उदात्र कहते थे इसके पुरोहित को, जो इसका अध्ययन करता था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले वेद की तो जो अगला वेद था वह था अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो रचना है वो अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी, ठीक है। और उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था उग्रश्रवा, ठीक है। तो इनके द्वारा इनकी रचना की गई थी, इस कारण से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, ठीक है। यदि हम बात करें अथर्ववेद की तो इसमें तो जो है 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? यदि भाग की बात करें हम तो 5 इसमें भाग हैं। यदि हम सूक्त की बात करें तो 731 सूक्त हैं इसमें। और यदि हम बात करें ऋचाएं की, किसकी? ऋचाओं की, ठीक है। तो इसमें 5987 कुल रचाएं हैं, ठीक है। यदि हम बात करें इसके विषय वस्तु की, ठीक है, तो यदि हम बात करें इसके विषय वस्तु की तो इसके अंतर्गत तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, ये सभी इसके अंतर्गत, कर्मकांड, भूत प्रेत, ये सभी इसके विषय हैं, ठीक है। और ये सभी इसके अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है। यदि हम बात करें अथर्ववेद की तो यह अथर्व जो वेद था यह मतलब लोकप्रिय वेद था। लोकप्रिय वेद था। अब इसको लोकप्रिय वेद यह उस समय क्यों होगा? तो यदि हम बात करें इसे वर्तमान समय से जोड़ें तो देखिए आप वर्तमान समय में क्या चाहते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना इसके तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे कुछ लोग वशीकरण की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि वो जो सामने वाले मकान में रहता है वो मेरे बस में हो जाए, ठीक है, और वो हमारे बस में हो जाए और जो भी मैं कहूं वो वही करे, ठीक है। तो कुछ लोग यह उस समय वशीकरण भी करते थे। तो आप मुझे बताइए कि जब वर्तमान समय में इतने ये मतलब जो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में 21वीं सदी के भारत में यह जो है विषय इतने लोकप्रिय हैं, तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, मतलब उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस कारण से ये लोग मतलब इस पर अधिक विश्वास करते थे और इस कारण से इस समय इस वेद का लोकप्रिय होना स्वाभाविक ही है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म वेद भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और इसको श्रेष्ठ वेद भी
कहा जाता है। तो इसके ये अन्य नाम भी मिलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके जो पुरोहित थे, जिनको मतलब जो इसका अध्ययन करते थे, उनको कहा जाता था क्या? ब्रह्मा। तो जो पुरोहित होते थे इसके, उनको कहा जाता था क्या? ब्रह्मा कहा जाता था। तो ये भी आप याद रखना। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी वेद में क्या, इसी वेद में यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आप देख लेना। तो इसी वेद में सभा और समिति, जो दो संस्थाएं थी, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो जो सभा और समिति थी, इनको प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की पुत्रियां, इन दोनों को कहा गया है। तो ये आप कंसेप्ट याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को किस वेद में कहा गया है? तो वो क्या कहा गया है? आपके अथर्व वेद में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कंसेप्ट के ऊपर, तो देखिए यहां पर आप अगले कंसेप्ट देख सकते हैं कि देखिए इसी समय मतलब राजा, इसी वेद में यदि हम बात करें तो राजा परीक्षित, जो भगवान मतलब जो राजा मतलब जो ध्रुव थे, मतलब भगवान के जो परम भक्त ध्रुव थे, उनके वंशज थे ये कौन? राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है? मृत्यु लोक का स्वामी, ये कहा गया है राजा परीक्षित को। आपने यदि हम बात करें नाटक आटक में, तो आपने राजा परीक्षित की कहानी सुनी होगी कि राजा परीक्षित जो है वो वन में मतलब शिकार खेल रहे थे, तभी उसी समय मतलब कलयुग आता है उनसे और उनसे कहता है कि अब मेरे आने का समय हो गया है, तो आप मतलब मुझे मार्ग दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे जीते जी आप मतलब मेरे साम्राज्य में विस्तार नहीं कर सकते, या आप मेरे साम्राज्य में नहीं आ सकते। तो जो राजा, वो जो मतलब कलयुग होता है, वह कहता है कि राजा ये तो देखो सृष्टि का नियम है, मेरा आना तो निश्चित है, ठीक है। और यदि आपको समस्या है तो आप कोई मतलब कोई स्थान बता दीजिए जिससे मैं वहां पर निवास कर सकूं, ठीक है। तो राजा जो परीक्षित होते हैं मतलब वो कहते हैं कलयुग से कि आप मतलब स्वर्ण में निवास कीजिए, ठीक है। तो जो कलयुग होता है वो राजा परीक्षित के सर पर मुकुट जो है रखा देखता है और उसी पर जाकर बैठ जाता है और राजा परीक्षित की जो है बुद्धि खराब कर देता है। तो ऐसी हमें कहानी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये वही राजा परीक्षित है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगले, इसी के द्वारा हमें मिलती है एक जानकारी मिलती है कि एक पृथुबैन्य नाम का व्यक्ति था, ठीक है। और इसी पृथुबैन्य ने जो है हल की खोज की थी। क्या की थी? हल की खोज की थी, ठीक है। और हल की खोज के कारण कृषि में तो जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी वेद में जो है हमें दो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम था अंग और चंपा, ठीक है। जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो मैं आपको इनके विस्तार के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा, कि अंग और चंपा की स्थिति क्या थी, ठीक है। और यह कहां पर भारत में मतलब वर्तमान समय में कहां पर इनका विस्तार है, ठीक है। तो इतनी ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण मैंने आपको यहां पर दे दी है। इसके बाद यदि हम बात करें जी, आज का यह था हमारे लिए वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल सोवाइटी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। देखिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर बहुत कुछ आने वाला है और मैं आपको इस पर पूरा इतिहास डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। इसी डिटेल से हम चलेंगे और जिससे आपसे पूरे बनते हुए क्वेश्चन मतलब हर हाल में बन जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। और अंत में आपको वीडियो को मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो हमारा परिवार है वो आप सभी के समर्थन से और अधिक बड़ा हो सके। अंत में जय हिंद, जय भारत।